देखो आज हम लोग 3 चैप्टर का रिवीजन करेंगे, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ का। 2 क्वेश्चन करेंगे एडमिशन का, उसमें दोनों मेन केस कवर हो जाएगा, जिसमें एक न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर पुराने पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट करना होता है, और एक पुराने पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंगली न्यू पार्टनर को प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर के आना रहता है। ठीक है, फिर रिटायरमेंट का 2 क्वेश्चन करेंगे। हालांकि रिटायरमेंट में तो 5 अलग अलग केस बनता है, बट हम 2 मेन केस करवाएंगे, बाकी 3 केस उसी में डिस्कस कर देंगे, और फिर 2 क्वेश्चन डेथ का डिस्कस करेंगे। ठीक है, 100% तो सिलेबस नहीं कवर होगा, लेकिन काम चलाने लायक तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब जितना भी टॉपिक था, रेशियो, रिजर्व, गुडविल, रीवैल्यूएशन, वो सब क्वेश्चन में ही आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1। अर्जुन एंड काव्या वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31st March 2025 वाज एज फॉलोज। अब देखो, इंटायर पार्टनरशिप के अंदर में बस डिसोल्यूशन ऑफ फर्म को छोड़ करके चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ये चारों चैप्टर में हम लोग बैलेंस शीट में क्या ढूंढते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेज एंड रिजर्व और एक एग्जिस्टिंग गुडविल। तो ढूंढो। लाइबिलिटी साइड में एक ही आइटम है, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन, रिजर्व। ठीक है, और क्या क्या रहता है? जनरल रिजर्व होता है, कभी WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है। एसेट साइड में प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस नहीं है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नहीं है, एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है। अच्छा, होता भी तो तीनों का ट्रीटमेंट सेम है, राइट ऑफ करते हैं ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, आ जाओ। ऑन 1st April 2025 राघव वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। न्यू पार्टनर राघव को एडमिट किया गया, प्रॉफिट शेयर कितना है? 1/4। अच्छा, राघव को ये शेयर कौन दिया होगा? पुराने पार्टनर से मिला होगा, बट अगर कोई डिटेल नहीं रहेगा तो हम लोग ओल्ड रेशो को सेक्रीफाइसिंग रेशो मान लेते हैं, मतलब दोनों मिल करके अपने ओल्ड रेशो में कंट्रीब्यूट किए होंगे। पॉइंट नंबर 1 है, राघव सेल ब्रिंग कितना? 5 लाख एज हिज कैपिटल। राघव 5 लाख रुपया कैपिटल लेकर के आएगा। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 4 लाख। एंड राघव वाज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। अच्छा, एडमिशन के केस में 3 स्पेशल केस बनता है गुडविल का। या तो न्यू पार्टनर को जितना प्रीमियम लाना है वो पूरा प्रीमियम लेकर के आता है, तब एंट्री बनता है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर वो प्रीमियम नहीं लाया तो हम लोग न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, और अगर कुछ प्रीमियम लाया और कुछ नहीं लाया तो वैसा एंट्री कर देंगे। जितना प्रीमियम लाया कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, फिर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और जितना वो नहीं लाया उस पोर्शन के लिए उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, और टोटल मिलाकर के सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे इन द सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो यहाँ पर तो वो प्रीमियम नहीं लाया तो राघव के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएट करना है कितना? 10%। ये रिवॉल्यूशन से कनेक्टेड है, ये पॉइंट तो रिवॉल्यूशन में जाएगा प्रोविजन बनाने का। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हो गया है? 2 लाख, और बिल्डिंग वाज टू बी ब्राउट डाउन टू 5 लाख। अब देखो, हमारे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है 2,80,000 और उसका वैल्यू घट करके कितना हो गया है? 2 लाख। तो 80,000 का ये जो लॉस है ये रिवॉल्यूशन में नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे पास IFR है। IFR कितना है? 1 लाख। तो 1 लाख में से 80,000 का तो लॉस सेट ऑफ हो ही जाएगा, उसके बाद भी IFR बचेगा कितना? 20,000, तो वो भी तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ, और बिल्डिंग का वैल्यू को ब्राउट डाउन टू 5 लाख, तो बिल्डिंग है कितने का? 6 लाख का, तो 1 लाख कम कर देंगे, 1 लाख रुपए का वहां पर लॉस होगा, रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर हो जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट है कैपिटल एडजस्टमेंट का। कैपिटल ऑफ अर्जुन एंड काव्या वेयर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ राघव's कैपिटल इन द बिजनेस, और एक्चुअल कैश वाज टू बी पेड ऑफ और ब्राउट इन बाय द ओल्ड पार्टनर एज द केस मे बी। रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट नहीं बनाना है। अब देखो, ये बोर्ड एग्जाम 2026 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो तुम्हारा दोनों तैयारी हो जा रहा है, रिवीजन भी हो जा रहा है, बोर्ड का एग्जाम का क्वेश्चन भी कर लो। चलो स्टार्ट करो। रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक काम करो, पहले 2 फॉर्मेट बना लो, रिवैल्यूएशन का भी बना लो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी फॉर्मेट बना लो, फॉर्मेट का काम कंप्लीट हो जाएगा। और सबको यार स्पीड में लिखेगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा मत बनाना, 5-6 लाइन का।
कैपिटल अकाउंट में 3 कॉलम बनाना, 3 पार्टनर है। पार्टनर का नेम क्या क्या है? अर्जुन, काव्या और फिर एडमिट कर रहे हैं राघव को। देखो फॉर्मेट तुम लोग का हो गया कंप्लीट, हो गया। चलो आ जाओ, सबसे पहले रिवैल्यूएशन को कंप्लीट करते हैं। इसमें रिवैल्यूएशन का पॉइंट नंबर 3, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएट करना है 10%। तो प्रोविजन फॉर क्रिएट करना है, डेटा टोटल 1,60,000 है, उसका 10% होता है 16,000, बट पहले से भी तो प्रोविजन है 7, तो एक्स्ट्रा कितना चाहिए? टोटल हम लोग को 16,000 प्रोविजन क्रिएट करना है, पहले से 7 है, कितना चाहिए? 9,000। तो 9,000 का प्रोविजन बनाना है, बनाने का एंट्री रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 9,000। अच्छा, इसमें बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला क्वेश्चन में, बट अगर बनाते हैं तो फिर बैलेंस शीट में डेटर में से पूरा कितना घटाते हैं? 16,000 घटाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट का तो वैल्यू 2 लाख हो गया, बट इसमें तो रिवैल्यूएशन आएगा नहीं क्योंकि ये तो आईएफआर के साथ सेट ऑफ हो जा रहा था। बिल्डिंग का वैल्यू को 5 लाख तक लेकर के आना है, कितना? तो 1 लाख कम करो, किधर आएगा? डेबिट में टू बिल्डिंग, ठीक है। अगर किसी को भी ये डाउट है कि बिल्डिंग डेबिट में क्यों आया तो पढ़ाई छोड़ दो उनके लिए क्लास नहीं है। बोलो इधर क्या होता है? एसेट्स का वैल्यू अगर कम हो रहा है और लाइबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इधर एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है और लाइबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है ना। तो बिल्डिंग का वैल्यू कम हो रहा है, लॉस हो रहा है। बस 2 ही पॉइंट है, बांटो। टोटल 1,09,000 का लॉस हो गया, 1,09,000 किसमें किसमें बटेगा? तीनों पार्टनर में या सिर्फ ओल्ड पार्टनर में? ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर तो था ही नहीं। बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट, काव्यास कैपिटल अकाउंट एंड राघव्स कैपिटल अकाउंट। एक मिनट, एक मिनट। अच्छा अच्छा, खाली इसमें बटेगा ना, अर्जुन एंड काव्या में। ओल्ड रेशो 3:2 में, तो 1,09,000 को हम लोग को बांटना है। ओल्ड रेशो 3:2, 65, 400, 43,000। तुम लोग अपना स्पीड भी देख लो कैलकुलेशन का कि कौन कर पा रहा है, ठीक है। सबको कैलकुलेट खुद ही करना, ये मैं सोचना कि खाली कॉपी कर लेंगे। अर्जुन कैपिटल अकाउंट 65, 400, काव्या का 43, 600 बन गया। चले आगे, आ जाओ। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी। अच्छा, क्या बाई बैलेंस बीडी हमेशा ही क्रेडिट साइड में होगा क्या? नहीं, वो तो डिपेंड करता है पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट, मतलब वो लाइबिलिटी में है कि एसेट में। जनरली तो 99% केस में हम लोग को पार्टनर का कैपिटल लाइबिलिटी साइड में दिखता है, इसीलिए हम लोग इधर लिखते हैं ना। बोलो, कैपिटल में है 4,80,000 और 5,20,000, बांटो। 4,80,000, 5,20,000, ठीक है। राघव का तो कोई कैपिटल बैलेंस नहीं है। अब एक एक करके बैलेंस शीट में देखो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व में कौन सा टॉपिक है? तो एक ही है, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन,
रिजर्व बटेगा, इसमें कुछ सरप्लस बच रहा है। अगर आईएफआर का वैल्यू में से 1 लाख में से 80,000 का लॉस को सेट ऑफ कर भी दे इन्वेस्टमेंट का, तब पर भी 20,000 बटेगा। बांटो बाई आईएफआर, हम ब्रैकेट में लिख दे रहे टोटल 1 लाख आईएफआर था, बट इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 80,000 से कम हो गया, तो ये लॉस हम लोग आईएफआर के साथ सेट ऑफ कर दिए। 20,000 फ्री है, उसको बांटो 12,000 और 8,000, 12,000 और 8,000। अच्छा, वैसे अगर कोई जर्नल एंट्री पूछे तो बता सकते हो, हम कुछ वर्किंग नोट में एक्स्ट्रा काम करवा दे रहे ताकि जर्नल एंट्री कुछ रिवाइज हो जाए। बताओ तो आईएफआर का एंट्री क्या बना? आईएफआर अकाउंट डेबिट 1 लाख, आईएफआर अकाउंट डेबिट 1 लाख, उसमें से इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अगर कम हो रहा है तो 2 इन्वेस्टमेंट करते हम लोग, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट एग्जाम में जनरल एंट्री भी आ सकता है। कितना? 80,000 इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो गया, बाकी फ्री है, तो बाकी दोनों पार्टनर बट गया, अर्जुन एंड काव्या में 12,000 और 8,000। ओल्ड रेशो 3:2। ठीक है, क्लियर है? आईएफआर को बांटने का एंट्री याद रखना। कोई भी रिजर्व बांटोगे तो एंट्री क्या होता है? रिजर्व टू पार्टनर, है ना, रिजर्व टू पार्टनर। हो गया, आगे बढ़े। चलो, बैलेंस शीट तो हम लोग का साफ है। अब नीचे आओ, अब एक एक करके 3 टॉपिक, रीवैल्यूएशन, रिजर्व और गुडविल, ये 3 टॉपिक, रीवैल्यूएशन, रिजर्व और गुडविल। रिजर्व तो हो गया, रीवैल्यूएशन बच रहा है और गुडविल बच रहा है। तो रीवैल्यूएशन का देखो हम लोग बना चुके अकाउंट, रीवैल्यूएशन का अकाउंट बन चुका है। क्या है? लॉस। लॉस किधर बटेगा? डेबिट साइड, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जो भी लॉस है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 65 400 43 600। कुछ ऐसा टफ लग रहा है क्या? नहीं, याद आ जाएगा सारा कुछ। ठीक है, अच्छा, रिजर्व हो गया, रीवैल्यूएशन हो गया, गुडविल। गुडविल का टॉपिक पढ़ो। गुडविल था कितना? 4 लाख, बट राघव वाज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। वैसे राघव का शेयर है कितना फॉर्म में? 1/4, तो गुडविल का 1/4, 1 लाख उसको लाना था। अगर लाता तब एंट्री क्या बनता? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, फिर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, बट वो लेके तो आ नहीं रहा है, तो एंट्री क्या बनेगा? राघव्स करेंट अकाउंट डेबिट टू, किसमें किसमें बटेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? अर्जुन और काव्या। तो एक वर्किंग नोट में एंट्री लिखो गुडविल का, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ये एंट्री याद है ना, जीपीसी टू एसपीसी, ये वैल्यूड गुडविल का तो यही बेस है। राघव्स करेंट अकाउंट डेबिट, पता फर्म का गुडविल अगर 4 लाख है और राघव को एडमिट कर रहे हैं फॉर 1/4 शेयर, तो राघव को कितना कंपनसेशन देना होगा? 1 लाख। किसको किसको? जो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अच्छा, पूरे क्वेश्चन में रेशो को लेकर के वैसे डिटेल है नहीं, देख लो तो नीचे में भी कहीं रेशो को लेकर के कुछ बताया नहीं है। तो बताओ, राघव के आने के बाद सेक्रीफाइस कौन करेगा? वही दोनों, तो उन्हीं दोनों में बांटेंगे। टू अर्जुन्स कैपिटल एंड टू काव्यास कैपिटल। सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:2, 60 एंड 40। ठीक है, तो कंसेप्ट यही है, जीपीसी टू एसपीसी। अब मान लीजिए अगर रेशो इसमें चेंज कर दे तो रेशो को हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए ओल्ड रेशो दिया हुआ हो, न्यू रेशो दिया हुआ, तब तो हम लोग ओल्ड में से न्यू रेशो को माइनस करके गेन और सेक्रीफाइस ढूंढते हैं। या क्वेश्चन में खुद ही बता दे कि राघव को ये शेयर किससे मिल रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो वैसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, इसका पोस्टिंग बोलो कहाँ करोगे? राघव का करंट अकाउंट तो बनाने रहे हम लोग, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर में लिखेंगे। तो अरुण और काव्या के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाई राघव्स करंट अकाउंट। बाई राघव्स करंट अकाउंट। और पता है ये राघव का करंट अकाउंट फिर बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा ना। अगर बनाते हैं बैलेंस शीट तो ये जो राइट साइड में करंट अकाउंट आया ये एसेट साइड में भी जाता है। कितना आएगा? 60 और 40। राघव में तो कुछ नहीं लिखेंगे, राघव ही तो पैसा दे रहा है। ठीक है, तो राघव के अकाउंट से काट लिए, हो गया। गुडविल हो गया, रिजर्व हो गया, रीवैल्यूएशन हो चुका, ओपनिंग बैलेंस लिख ही दिए।
अब बस एक ही काम बच रहा है लास्ट में, बोलो यहाँ तक तो आराम से बन गया। लास्ट पॉइंट, कैपिटल ऑफ अर्जुन एंड काव्या वेयर टू बी एडजस्टेड, किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ राघव्स कैपिटल इन द बिजनेस, और एक्चुअल कैश वाज टू बी पेड ऑफ और ब्राउट इन बाय द, मतलब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते समय बैलेंसिंग फिगर कैश लिखना है। अच्छा, दो ऑप्शन था, अगर क्वेश्चन साइलेंट था तो भी तो कैसे लिखते थे, अदरवाइज अगर वो करंट अकाउंट बोलता तो करंट अकाउंट लिखते। अब बताओ कैपिटल एडजस्टमेंट का क्या मतलब है? राघव कितना कैपिटल लेकर के आ रहा था बाई कैश अकाउंट, दिया हुआ तो क्वेश्चन में 5 लाख, तो राघव तो कैश लाया 5 लाख। अब राघव के कैपिटल के अकॉर्डिंगली दोनों पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट करना है। कैपिटल एडजस्ट करने का मतलब ये जो बैलेंस सीडी होगा ना इन दोनों का, वो न्यू रेशियो में होना चाहिए, मतलब तीनों का कैपिटल न्यू रेशियो में होना चाहिए। तो उसके लिए बताओ फर्म का एक टोटल कैपिटल निकलता है, कैसे निकलता है? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे निकालेंगे? राघव्स कैपिटल लिखो, राघव्स कैपिटल इनटू उसके शेयर का रेसिप्रोकल इनटू, हम एक एक स्टेप लिखवा दे रहे आराम से, फिर रिवाइज करते रहना, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। बताओ राघव बिजनेस में 5 लाख रुपया कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसको फर्म में शेयर कितना मिल रहा था? 1/4। यानी बताओ एक पिज्जा है, उसका तुमको एक स्लाइस मिल रहा है और तुमको 5 लाख रुपया देना पड़ रहा है, समझो 50 रुपया देना पड़ रहा है, तो वो पूरा पिज्जा कितने का होगा? 200 रुपये का होगा। कैसे निकालोगे? तुमको 1/4 हिस्से के लिए मान लीजिए 50 रुपया देना पड़ रहा था, तो टोटल निकालने के लिए उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, इंटू 4/1 कितना? 20 लाख। तो यानी फर्म का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? 20 लाख। ठीक है, अब इस 20 लाख को करेंगे क्या? यहां पर बैलेंस शीट में अब हमको ये 20 लाख रुपया लेकर के आना होगा, किस रेशो में? इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बट क्या न्यू रेशो दिया हुआ है? न्यू रेशो तो दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग को न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। हम तुम लोग को एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाए थे न्यू रेशो निकालने का, हाँ एक शॉर्टकट ट्रिक से निकाल करके दिखाते। बताओ कैसे निकाले थे? अर्जुन और काव्या ये दो पार्टनर हैं और इनका एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है 3:2। फिर राघव को एडमिट कर रहे बिजनेस में 1/4 शेयर के लिए, और क्वेश्चन में फर्दर कोई भी डिटेल नहीं है रेशो को लेकर कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग एक शॉर्टकट ट्रिक लगाए थे, अर्जुन इज टू काव्या इज टू राघव, तीनों का न्यू रेशो तुरंत निकल जाएगा। कैसे? 4 - 1 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और फिर राघव का कैसे निकालेंगे? इन दोनों को ऐड करके 3 + 2 5, और इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 1, कितना? 5। ठीक है, तो न्यू रेशो निकल गया 9:6:5। तो इनका ये जो टोटल कैपिटल है वो होना चाहिए किस रेशो में? 9:6:5, दैट इज 9 लाख, 6 लाख एंड 5 लाख। चलो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, लेकिन अभी बैलेंसिंग फिगर निकालना है, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट हम लोग लिखे हैं ये तो हम लोग टोटल कैपिटल को न्यू रेशो में बांट करके लिखे। चलो जोड़ना चालू करो। चलो राघव का हम जोड़ देते, ठीक है, दोनों का 5 लाख। बाकी तुम लोग आसान वाला बता दो, टफ वाला हम बता दिए। चलो अर्जुन का बोलो। क्रेडिट का 480 था, फिर 12,000 जोड़े और 60,000 जोड़े, कितना? अच्छा डेबिट का ज़्यादा है ना, 9 लाख इधर है, 9,65,400, 9,65,400। तो बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा, बाई कैश अकाउंट इज द बैलेंसिंग फिगर। 965,400 माइनस 480 माइनस 12,000 माइनस 60,000, 4,13,400, 4,13,400। काव्या का ऐड करो, 4,36,000 और 6 लाख, नहीं 6,43,600। डेबिट का ही ज़्यादा है, 6,43,600। 6,43,600 में माइनस करेंगे 5,20,000 माइनस 8,000 माइनस 40,000, 75,600, 75,600। चलो प्रोसेस समझ में आया जी? कैलकुलेशन स्पीड किसी का ऊपर नीचे हो सकता है, बट कंसेप्ट समझ में आ रहा है?
क्या किए बताओ कैपिटल एडजस्टमेंट में? राघव के कैपिटल के बेसिस पर फर्म का टोटल कैपिटल निकाले और उसको यहाँ पर डिवाइड कर दिया किस रेशो में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और जो बैलेंसिंग फिगर आया इधर भी आ सकता था उधर भी आ सकता था, ठीक है। अच्छा, अगर कैश अकाउंट लिखने बोला, नहीं लिखने बोलता तो भी तो कैसे ही लिखते, बट अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट लिखने बोलता तो फिर करंट अकाउंट लिखते, ठीक है। कंप्लीट हो गया। पूरे क्वेश्चन में टफ पता है क्या होता है? रीवैल्यूएशन का पॉइंट खाली टफ रहता है, बाकी तो एक प्रोसेस है कैपिटल का, सब में सेम ही रहेगा। अच्छा, इसका बैलेंस शीट बोलो कैसे बनाओगे, खाली हमको ऐसे डिस्कस कर दो। कैपिटल बैलेंस तो अब तीनों का नया लिखेंगे, अर्जुन का, काव्या का और राघव का नया वाला बैलेंस लिख लेंगे। आईएफआर तो खत्म हो जाएगा, क्रिएटर में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज क्रिएटर लिखा जाएगा। एसेट साइड में बिल्डिंग का वैल्यू 5 लाख हो गया, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 2 लाख हो गया, और डेटर में से 16,000 का प्रोविजन माइनस करके लिखेंगे। और कैश जो 91 है उसमें चेंज होगा ना, बिकॉज कैश ये लो देखो कोई लाया है, यहाँ भी कैश आया पहले कितना रुपया 5 लाख, और फिर और कितना कैश आया, इतना अमाउंट आया, तो कैश में ऐड करके लिख देंगे। और ये जो करंट अकाउंट है ये छूटना नहीं चाहिए, कहाँ जाएगा? एसेट साइड में ये भी ट्रांसफर होगा, फिर दोनों मैच कर जाएगा। तो इसका बैलेंस शीट तुम लोग घर में जरूर से बना लेना, वहाँ जगह छोड़ दो, एक पैराग्राफ बैलेंस शीट बना लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। 20 मिनट कम से कम लग गया इस क्वेश्चन को बनाने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। अब स्पीड अपने बढ़ जाएगा तुम लोग का। चलो क्वेश्चन नंबर 2। सोनू एंड मोनू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:1। कुछ कुछ क्वेश्चन का ना डेटा याद हो जाना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। रेशो कितना है? 3:1। सोनू मोनू 2 पार्टनर है। दे एडमिट गोपाल कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर। अच्छा, एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट में वही ढूंढो रिजर्व्स वगैरह। इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी होता है, बाट मत देना, वो रिजर्व नहीं होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। अच्छा, रिजर्व लिखा हुआ हो या फंड लिखा हुआ चलेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। और एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक डेबिट बैलेंस है, ठीक है। तो 3 आइटम है मेरे पास, WCR, IFR और एक प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, रिजर्व में एक ये भी टॉपिक होता था ना कि अगर क्वेश्चन में बोलता है रिजर्व को बांटना नहीं है तब उसके लिए GPC टू SPC या SPC टू GPC कर देते हैं, बट जनरली लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ बोलता नहीं है तो बांट दिया जाता है। चलो, फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वेयर एग्रीड अपॉन, 1 2 3 4, ज़्यादा है नहीं इसमें। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। गोपाल ब्रिंग कितना? 16,000 एज गुडविल। क्या ये गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है? गोपाल ब्रिंग्स 16,000 मतलब गोपाल प्रीमियम ला रहा है, 16,000 प्रीमियम लेकर के आ रहा है। बोलो प्रीमियम लाने का जर्नल एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन द सेक्रीफाइसिंग रेशो। अरे हम अभी क्वेश्चन डिस्कस करें, अभी फॉर्मेट बनाने का क्यों हड़बड़ी? जब हम स्टार्ट करेंगे तब स्टार्ट करना, साथ साथ ही चलो ना, पहले क्वेश्चन समझ लो। और क्या लेकर के आ रहा है? प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन था जिसमें न्यू पार्टनर का कैपिटल मिसिंग रहता है और वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर के आता है, ठीक है। बैड डेप्ट कितना हुआ है? 3,000। तो देखो बैड डेप्ट 3,000 हुआ है, लेकिन अंदर में PBD कितना है? तो 3,000 के बैड डेप्ट में से 2,000 का PBD के साथ सेट ऑफ हो जाएगा, तो रिवैल्यूएशन में सिर्फ कितना जाएगा? 1,000 जाएगा, खत्म। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 4,500। वैसे इन्वेस्टमेंट है कितने का? 7,000। तो कितना कम हो गया? 2,500। तो ये 2,500 रुपये का लॉस तो IFR के साथ सेट ऑफ हो भी जाएगा। तो 4,100 में से 2,500 का लॉस सेट ऑफ हो गया तो भी 1,600 रुपया बचेगा, बांट देंगे पार्टनर में। और लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन कितना है? 2,000। और हमारे पास WCR था कितना? 6,000। तो 6,000 में से 2,000 का क्लेम साइड कर देंगे और बाकी 4,000 बांट देंगे। तो इसमें रिवैल्यूएशन का सिर्फ एक ही पॉइंट है, बैड डेप्ट, और वो भी बैड डेप्ट जाएगा कितना रिवैल्यूएशन में? सिर्फ 1,000, बस खत्म। बस अब एक पॉइंट हमको समझाना बाकी रहेगा, कौन सा? प्रोपोर्शनेट कैपिटल। चलो स्टार्ट करो। रिवैल्यूएशन यानी आधा क्वेश्चन है पहले माइंड में सॉल्व हो जाता है, उसके बाद देखो तुम्हारा पेन एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़ चलेगा। बनाओ फॉर्मेट, बनाओ फटाफट से। चलो दोनों फॉर्मेट बना लो, रिवैल्यूएशन का भी और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का भी। और तुम लोग ये भी नोटिस करो कि तुम लोग का फॉर्मेट बनाने में कितना समय लग रहा है कि फॉर्मेट में ज़्यादा टाइम मत स्पेंड करना है।
पार्टनर का नाम क्या क्या है इसमें? सोनू मोनू, सोनू मोनू एंड गोपाल। ठीक है, सोनू मोनू एंड गोपाल। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आज हम लोग कर रहे हैं ना, इसको बोर्ड एग्जाम के समय भी दोबारा रिवाइज कर सकते हो। मतलब ये कंसेप्ट के हिसाब से बढ़िया क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करें। सबका हो गया फॉर्मेट? बोलो। बेड डेप्ट वाला पॉइंट, बेड डेप्ट कितना हुआ है? 3,000। हमको इसका जर्नल एंट्री भी बताओ। वर्किंग नोट में एक्स्ट्रा काम करो तो चलो, वर्किंग नोट में जर्नल एंट्री हमको बताओ क्या होना चाहिए। बेड डेप्ट का क्या एंट्री होता है? बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर लिखो। बेड डेप्ट का एंट्री लिखो, बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर। तीन हजार। ठीक है, अब इस बेड डेप्ट का लॉस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? अगर हमारे पास प्रोविजन फॉर पीबीडी है तो वहां से करेंगे। अगर कम पड़ गया तब वो ट्रांसफर होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो 3,000 का जो बेड डेप्ट हुआ है, 2,000 तो पीबीडी के साथ सेट ऑफ हो जाएगा, 1,000 का लॉस ट्रांसफर होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो फाइनली रीवैल्यूएशन में जाएगा सिर्फ कितना? 1,000। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्ट। एक हजार। ठीक है, और कोई भी पॉइंट है भी नहीं रिवॉल्यूशन का, बंद करो। और दो पार्टनर है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करो बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। सोनू एंड मोनू में कितना था रेशो? 3:1 था। 750 एंड 250 मिला करके 1,000 हो गया। और 10 अगर लॉन्ग क्वेश्चन बना लोगे तो रिवॉल्यूशन का भी सारा बढ़िया बढ़िया पॉइंट उसमें कवर हो जाएगा। हो गया। चलो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आ जाओ। बोलो ओपनिंग बैलेंस 54 एंड 35 बाई बैलेंस ब्राउट डाउन 54 एंड 35। गोपाल तो नया पार्टनर है। अच्छा, दो रिजर्व है, दोनों बटेगा, आईएफआर भी बटेगा और डब्ल्यूसीआर भी बटेगा। बस पूरा पूरा नहीं बटेगा, कुछ क्लेम और कुछ इन्वेस्टमेंट का लॉस है। तो देखो डब्ल्यूसीआर 6,000 है और नीचे क्लेम कितना है? 2,000। वो तो बैलेंस शीट में चल जाता है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। बाकी 4,000 फ्री है, उसको बांट लो। 3,000 और 1,000। डब्ल्यूसीआर में 3,000 और 1,000। ये समझ में आ रहा? तो बोलो इन्वेस्टमेंट में कितना जाएगा? टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना है? 4,100। बट इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हुआ था ना। इन्वेस्टमेंट था कितने का? 7,000 का, और मार्केट वैल्यू हो गया था 4,500। तो 2,500 रुपया इन्वेस्टमेंट को कम करना है, तो वो लॉस चल जाएगा किसके साथ? आईएफआर के साथ। तो 4,100 में 2,500 माइनस करो, 1,600 रुपया तो बच रहा है। 1,600 रुपया को बांटो, कितना? 1,200 और 400। बोले क्लियर है? चलो एक्स्ट्रा वर्किंग नोट में आ जाओ और इसका जर्नल एंट्री रिवाइज कर लो, काम आएगा। बोलो डब्ल्यूसीआर का एंट्री क्या बनना चाहिए? ये तुम लोग को रिवीजन के लिए हम लिखवा रहे हैं, ये एग्जाम में नहीं लिखा है ना। डब्ल्यूसीआर कितना था? 6,000। उसमें से कितना ट्रांसफर होगा? टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना? 2,000। बाकी 4,000 सोनू में और मोनू में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लिख रहे हो? लिख लिए? हमसे पहले लिख लिए। जर्नल एंट्री लिखे?
जर्नल एंट्री कहाँ लिखे तुम? ये जो लिखवा रहे ये कहाँ लिख रहे हो? ये हम अपने लिए लिख रहे कि तुम लोग के लिए लिख रहे? जब पूछ भी रहे फिर भी बोल रहे हो। कितना? 3:1 कितना? 3,000 और 1,000। ठीक है, नेक्स्ट बताओ IFR को बांटने का एंट्री। IFR अकाउंट डेबिट कितना था? 4,000 था। नहीं, 4,100। इस 4,100 में से सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हुआ, टू इन्वेस्टमेंट कितना? 2,500। टू सोनू एंड मोनू में अमाउंट बढ़ गया 3:1 में कितना? 1,200 एंड 400। यही सब तो स्पेशल केस है WCR का और IFR का। हो गया? चलो आ जाओ, ओपनिंग बैलेंस लिख लिए, रिजर्व्स बांट लिए। अब क्या है? रिवैल्यूएशन और गुडविल। रिवैल्यूएशन में कितना हुआ है? लॉस हुआ है, बांट दो। टू रिवैल्यूएशन 750 एंड 250। और ये प्रैक्टिस होने के बाद ही तुरंत याद आएगा हर चीज़ कि अच्छा ये करना वो करना है। रिवैल्यूएशन हो गया, रिजर्व हो गया, अब क्या बच रहा है? गुडविल। गुडविल में क्या बोला था क्वेश्चन में? गोपाल कितना गुडविल लेके आएगा? 16,000। तो इसका एक एंट्री क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। यही लोग बनेंगे, सोनू और मोनू। और इसमें भी क्वेश्चन साइलेंट है तो इनका ओल्ड रेशियो जो है 3:1, वही सेक्रीफाइस होगा। तो बताओ किधर लिखेंगे? राइट साइड में ही आएगा, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, यहीं पर बटेगा। हाँ, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 12,000 और 4,000। बोलो यहाँ तक तो आराम से हो गया। ओपनिंग बैलेंस हो गया, रिजर्व हो गया, गुडविल हो गया, रिवैल्यूएशन, दैट्स इट। अच्छा, क्या गोपाल कितना कैपिटल लेकर के आ रहा है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है? नहीं, वही तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि गोपाल विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। चलो अब समझना है प्रोपोर्शनेट कैपिटल का क्या चक्कर था। ठीक है, अच्छा हाँ, एक आइटम और बच रहा है ना। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है कितना? 40,000। बांटो। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30 और 10। ठीक है, अब इधर एक दो लाइन छोड़ के हम लोग इसको बंद करेंगे। अब देखो गोपाल कितना कैपिटल लेकर के आ रहा है वो हम लोग को मालूम नहीं, वो हम लोग को ढूंढ करके निकालना है बाई कैश अकाउंट। ठीक है, तो गोपाल का कैश अकाउंट को छोड़ करके बाकी जो पार्टनर है सोनू और मोनू, उनका बैलेंस शीट ढूंढ लो, क्योंकि उन्हीं के बैलेंस शीट के बेसिस पर ही पैसा लेकर के आना है। तो सोनू और मोनू का कितना बैलेंस शीट आएगा वो निकालो। सोनू का क्रेडिट साइड का पहले टोटल करो, 54,000 प्लस 1,200 प्लस 3,000 प्लस 12,000 कितना? 70,200 माइनस 750 एंड माइनस 30,000, 39,450 निकाल लोगे बैलेंस शीट। मोनू का 35,000, 400, 4 और 1 5,000, 40,400, 40,400 माइनस 10,250, 30,150। बस की तो डिफरेंस हम निकाले। अब देखो सोनू का पता है और मोनू का पता है, बस गोपाल का कैपिटल ढूंढ करके निकालना है। और गोपाल का कैपिटल कैसे निकलेगा? सोनू और मोनू के अकॉर्डिंगली निकलेगा। तो इसका एक छोटा सा हम लोग वर्किंग नोट बनाते थे। सबसे पहले हम लोग इसमें टोटल कैपिटल ढूंढते हैं, टोटल कैपिटल। और वो टोटल कैपिटल किसके अकॉर्डिंगली निकलता है? ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंगली, दैट इज एडजस्टेड कैपिटल ऑफ सोनू एंड मोनू, इन लोग का जो एडजस्टेड कैपिटल आया इनटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर, इन लोग के पास जो शेयर बचेगा उनका रेसिप्रोकल। तो सोनू लगाया है 39,450 फिलहाल, और मोनू का लगा हुआ है टोटल 30,000
150, और इन लोग दोनों के पास कितना शेयर है? अगर हम लोग गोपाल को 1/4 शेयर दे रहे हैं तो रिमेनिंग शेयर कितना है? 3/4। तो वो जो रिमेनिंग शेयर इनका है 3/4, उसका रेसिप्रोकल 4/3। पिछले क्वेश्चन में हम लोग राघव का कैपिटल को लेकर के राघव के शेयर से मल्टीप्लाई किए थे, तो यहां पर अगर सोनू और मोनू का कैपिटल ले रहे हैं तो सोनू और मोनू के रेसिप्रोकल से कितना आएगा? 39450 प्लस 30,150, ये आ रहा है 69,600 इंटू 4/3। ये 4/3 समझ गए ना? इंटू 4/3 92,800। तो ये स्टेप 1 हुआ। हम लोग सबसे पहले फर्म का टोटल कैपिटल ढूंढ करके निकाल लिया। अब उस टोटल कैपिटल में गोपाल को कितना देना है? 1/4। तो गोपाल का कैपिटल इस 92,800 का 1/4 23,200 हो जाएगा। ठीक है, बस ये दो प्रोसेस है। फर्म का सबसे पहले टोटल कैपिटल निकालेंगे, तो कैसे? जो पुराने पार्टनर है उनका एडजस्टेड कैपिटल लेंगे और उनके बचे हुए शेयर का रेसिप्रोकल करेंगे, और फिर टोटल कैपिटल आ जाएगा, उसमें गोपाल का कैपिटल मिल जाएगा। लिख दो गोपाल का कैपिटल कितना होगा? 23,200 लेकर के आएगा, और यही 23,200 इधर भी लिखा जाएगा, यही 23,200 इधर भी लिखा जाएगा, और यही 23,200 इधर भी लिखा जाएगा। ठीक है, इसका हम एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताए थे, अगर वो शॉर्टकट अप्लाई करना था। शॉर्टकट क्या बताए थे हम कुछ? हालांकि एग्जाम में तुम लोग अपना लॉन्ग कट करना। शॉर्टकट ये बताए थे कि इन लोग दोनों का जो टोटल हो रहा है, ठीक है, और हमको ये ढूंढ करके निकालना था, तो गोपाल को कितना हिस्सा मिल रहा है? 1/4। तो ये लोग दोनों मिल करके कितना हिस्सा ले रहे हैं? 3/4। तो इसका मतलब क्या? एक रूम में अगर, एक फ्लैट में अगर 4 रूम है तो इसको सिर्फ कितना मिलेगा? 1 रूम। तो बाकी लोग दोनों मिलके कितना ले रहे हैं? 3 रूम। तो तुमको 3 रूम का भाड़ा पता है तो 1 रूम का निकाल सकते हो। यानी ये दोनों का टोटल जो है 39,450 प्लस 30,150, वो कितने रूम का भाड़ा है? 3 रूम का। तो उसको 3 से डिवाइड करेंगे, और कितने रूम का पता करना है? 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आ जाएगा कितना? 23,200। तो वो बहुत शॉर्टकट हो गया। ठीक है, एग्जाम में तुम लोग ऐसे बना करके आना, 2 स्टेप में कर देना। चले आगे। अच्छा, इसमें बैलेंस शीट भी बनाने बोला है। बैलेंस शीट डिस्कस कर लो, तो बना लेना अपने से, या बनाओगे तो बना लो, तुरंत बन जाएगा। बैलेंस शीट नीचे डेट डाल देना, जिस दिन पार्टनर का एडमिशन हो रहा है उसी दिन का डेट डाल देना यहाँ पर। बैलेंस शीट एज एट हो गया। अरे लायबिलिटी लिखना था। ठीक है, चलो पुराना वाला बैलेंस शीट देखो, उसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश दिया हुआ है, कैश में तो चेंज हो भी रहा है। कैश हमारे पास है 6,100, तो इसको हम इनर कॉलम में ऐसे लिखते हैं, कैलकुलेशन यहीं पर कर लेंगे। नीचे में 6,100 क्वेश्चन में बता रहा है, प्लस न्यू पार्टनर जो है वो कितना लेकर के आया है? 23,200। और ये लोग दोनों प्रीमियम भी तो लेकर के आया था, तो प्रीमियम भी तो कैश में आता है, तो कितना? 12,000 जोड़ना है, 4,000 जोड़ना है, और 23,200 सब जोड़ना है। ठीक है, प्लस 12,000 प्लस 4,000 एंड प्लस 23,200 जोड़ो। 6,100 प्लस 12,000 प्लस 4,000 प्लस 23,200 45,300। ठीक है, तो कैश को थोड़ा सावधानी से बनाना, बाकी आसान है। कैश के बाद क्या बच रहा है? स्टॉक में कोई चेंज नहीं है। डेटर में तो बैड डेप्ट हुआ था,
तो बेड डेप्ट तो पूरा ही घटेगा, बेड डेप्ट अगर हुआ तो बेड डेप्ट से तो डेटर पूरा कम होगा। फिर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू चेंज हुआ था और प्रॉफिट लॉस को तो बांट दिए थे हम लोग, तो लिखो स्टॉक एज इट इज 15,000 लिखो, स्टॉक 15,000। बताओ डेटर कितना बचेगा, डेटर हमारे पास 50,000 था, उस 50,000 में से कितना बेड डेप्ट हुआ, 3,000। अब ये मत बोलो सर उस बेड डेप्ट में से 2,000 का पीबीडी से सेट ऑफ हुआ, सेट ऑफ होना एक अलग चीज़ है, बेड डेप्ट होने से डेटर तो कम हुआ ही है, जितना बेड डेप्ट होगा पूरा डेटर कम होगा, तो बेड डेप्ट के बाद डेटर अब हमारे पास बचा कितना है 47। इसमें कोई पीबीडी माइनस नहीं कर रहे बिकॉज पीबीडी खत्म हो चुका है, पीबीडी तो बचा भी नहीं है। और बोलो क्या बच रहा है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 7,000 से घट करके 4,500 आ गया था, 4,500। अब आ जाओ लाइबिलिटी साइड में, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड लिखो 17,000, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 17,000। अच्छा आईएफआर तो लिखेंगे नहीं, लेकिन डब्ल्यूसीआर का क्लेम बच रहा है 2,000 का, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। एग्जाम में फुल फॉर्म लिख के आओगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। और क्या है, कैपिटल, कैपिटल तो नया वाला लिख दो तीनों पार्टनर का, कैपिटल अकाउंट सोनू, मोनू एंड गोपाल, कितना है 9 लाख, 6 लाख और 5 लाख, यही ना, नहीं नहीं अरे हम गलती लिख दिए, 39, अच्छा वो उसका था 39,450, उसका हम पिछले वाले का लिख दिए, कितना 39,450, 30,150 और 23,200। ये तो उतना ही आया था 92,800 जो टोटल कैपिटल था। अच्छा बैलेंस शीट को बंद करने से पहले दो चीज़ रिवाइज करना है, क्या कोई करंट अकाउंट कहीं पर इन्वॉल्व हुआ है, नहीं, क्या कोई नया एसेट्स और लाइबिलिटी जो पहले नहीं था, बंद करो, देखो कितना आ रहा है 1,11,800, 1,11,800। अच्छा टफ लगा क्या, नहीं, लेकिन अभी घर में तुम खुद से रिवीजन करने बैठते तो शायद लॉन्ग क्वेश्चन नहीं उठाते, मतलब डायरेक्टली इस क्वेश्चन को उठाने का हिम्मत नहीं होता कि पता नहीं बनेगा कि नहीं, यहाँ तो बन गया, फ्लो फ्लो में बन गया। चले आगे, आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, रिटायरमेंट। अच्छा एडमिशन में एक बात और बोल देते हैं, कई बार न्यू पार्टनर कितना कैपिटल लेकर के आएगा वो इस तरीके से भी लिखा रहता है ना कि न्यू पार्टनर विल ब्रिंग 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ, तो तब तो फिर ये इस तरीके से हम लोग नहीं निकालते, सीधे उसका जो एडजस्टेड कैपिटल आता है उसको ऐड करते हैं और उसी का 20% या जितना बोलता है उस तरीके से निकाल लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 रिटायरमेंट का है, पढ़ो। रूपल, सानू एंड त्रिशा वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:1, और इनका एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट में वही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व्स ढूंढो, जनरल रिजर्व है बस, एसी, हाँ चलो जनरल रिजर्व को तो बांट दिया जाएगा, आगे बढ़ो। चलो जनरल रिजर्व के बाद त्रिशा रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2024 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अच्छा पार्टनर का नाम क्या क्या था, रूपल, शानू एंड त्रिशा, लास्ट पार्टनर त्रिशा। नंबर 1 पहला पॉइंट, त्रिशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट कौन ले रहा है, यानी त्रिशा का पूरा शेयर सानू एक्वायर कर रहा है, तो सानू इज द गेनिंग पार्टनर, ठीक है। नेक्स्ट, फिक्स एसेट्स वेयर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड, कितने से 240 है। अच्छा फिक्स एसेट्स अंडर वैल्यूड है तो हमको तो ठीक करना पड़ेगा, हमको बढ़ाना पड़ेगा। स्टॉक वाज रीवैल्यूड एट, मतलब स्टॉक का नया वैल्यू दिया हुआ है 2 लाख, पहले कितना था 280, तो 80,000 कम करना पड़ेगा।
फिर गुडविल दिया हुआ है 8 लाख, GPC2 गुडविल का एक ही काम करेंगे, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। लास्ट पॉइंट, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म वाज फिक्स्ड एट कितना, 16 लाख, विच वाज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर एंड फॉर दिस नेसेसरी कैश वाज पेड ऑफ और ब्राउट इन बाय द पार्टनर एज द केस में भी। कह रहे वहां तक जब पहुंचेंगे तब डिस्कशन होगा। बोलो इसमें करना क्या है, रिवैल्यूएशन तो बनाना ही है, कैपिटल अकाउंट भी बनाना स्टार्ट करो, दोनों फॉर्मेट बनाओ। बताओ इतने देर में हम लोग से 2 क्वेश्चन बनाए, क्या इस स्पीड से चलेगा एग्जाम? हालांकि हम लोग कोई स्लो बना नहीं रहे, है ना, साथ साथ ही चल रहे हम लोग, तो स्पीड तुम लोग को बहुत बढ़ाना पड़ेगा। पार्टिकुलर्स अमाउंट हो गया। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं। क्या नाम पार्टनर का? रूपल, सानू एंड त्रिसा। इतना टफ टफ नाम दे रहे हैं ये लोग। रूपल, सानू एंड त्रिसा, सबसे अच्छा XYZ लिख दे। रूपल, सानू, त्रिसा। हो गया फॉर्मेट? बोलो रिवैल्यूएशन का कौन कौन सा पॉइंट है? फिक्स एसेट्स अंडर वैल्यूड था, क्या करें, बढ़ाओ। फिक्स एसेट्स को 2,40,000 बढ़ाओ। ठीक है, एक स्टॉक का भी वैल्यू कुछ बताया था, स्टॉक का वैल्यू कितना हो गया, 2 लाख, पहले कितना था, 80,000 कम हो गया, किधर आएगा, डेबिट में। ठीक है और क्या है, फिक्स एसेट्स हो गया, स्टॉक हो गया, और तो कुछ है नहीं, खत्म। देखो बोर्ड एग्जाम का 2025 का क्वेश्चन है, तो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन का तुम लेवल देख लो, बहुत टफ, रिवैल्यूएशन का तो लाइन पूछा नहीं है। बोलो कितना आएगा, 2,40,000, 2,40,000 टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। कितना, किस में बटेगा, तीनों में बटेगा, क्योंकि ओल्ड पार्टनर तो तीनों ही है, रूपल, सानू एंड त्रिसा।
1,60,000 का यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है और इन लोग का ओल्ड रेशो 4:3:1 है। कितना आएगा? 80,000, 60,000 और 20,000। 80, 60 और 20। चले आगे। नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाओ। सबसे पहले पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस, देखो तीनों पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 8 लाख, 6 लाख, 2 लाख और इनके पास जनरल रिजर्व जो है वो भी बटेगा, बांट देना 3,20,000 को। 8 लाख, 6 लाख और 2 लाख और जो जनरल रिजर्व है वो भी बटेगा। क्वेश्चन साइलेंट है तो रिजर्व बढ़ जाता है बाई जनरल रिजर्व। 3,20,000 को बांटो 4:3:1 में, तो 4 3 + 1 8 होता है। 3 20 को डिवाइड करेंगे 8 से, 40,000, 40,000 इंटू 4 1,60,000, 40,000 इंटू 3 1,20,000 और 40,000 इंटू 1 40,000। ठीक बात है ना? हो गया, ओपनिंग बैलेंस हो गया, जनरल रिजर्व हो गया। अब क्या? रीवैल्यूएशन, रिजर्व, गुडविल, है ना? रिजर्व हो ही गया, रीवैल्यूएशन और गुडविल। रीवैल्यूएशन में क्या था? प्रॉफिट, बांट दो। अब बताओ इसमें क्या ऐसा टफ वाला बात हम लोग पढ़ रहे हैं? कौन सा ऐसा पॉइंट है जो तुमको नहीं समझ में आएगा? बोलो। रीवैल्यूएशन 80, 60 और 20। बस कोई ऐसा बच्चा जो एकदम ही टाइम पास कर दिया, जिसको पढ़ाई से एकदम मतलब नहीं, बस उसी के लिए टफ है पढ़ाई। बाकी इसमें क्या दिक्कत है बताओ? 80, 60 और 20। इतना दिन में कम से कम ये भी तो याद हो गया होगा ना रिवैल्यूएशन में किधर प्रॉफिट किधर लॉस है। चलो अब क्या बच रहा है? गुडविल। गुडविल का जीपीसी टू एसपीसी। आओ, गुडविल कितना है? 8 लाख है। अच्छा, जीपीसी टू एसपीसी में त्रिशा का पूरा शेयर किसको मिल रहा है? सानू इज द गेनिंग पार्टनर, तो सानू अकाउंट डेबिट टू त्रिशा। सानू अकाउंट डेबिट टू त्रिशा। जर्नल एंट्री लिखना है, रफ में लिख लो, वर्किंग नोट। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ध्यान में रहेगा। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, बोलो क्या एंट्री बना? सानूस कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसमें वो करंट अकाउंट वाला चक्कर नहीं है जो एडमिशन चैप्टर में था, इसमें नॉर्मल सानू अकाउंट डेबिट टू त्रिशा। अच्छा, क्वेश्चन अगर साइलेंट रहता तो सिर्फ सानू नहीं दोनों पार्टनर गेन कर रहा होता। बताओ त्रिशा को कितना गुडविल मिलना चाहिए? फर्म का टोटल गुडविल कितना है? फर्म का टोटल गुडविल कितना है? 8 लाख। और त्रिशा फर्म से रिटायर कर रही है। त्रिशा का फर्म में शेयर था कितना? 1/8। तो इस 8 लाख का 1/8, 8 लाख का 1/8 ये सेक्रीफाइस कर रही है 1 लाख। अब यहाँ पर तो और कोई पार्टनर है नहीं, एक ही जन है, तो यहाँ पर 1 लाख ही आएगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए वो भी होता सानू और एक क्या नाम उसका, रूपल, तो गेनिंग रेशो में बढ़ता। ठीक है, इसका पोस्ट करो। सानू अकाउंट डेबिट टू त्रिशा, सानू अकाउंट डेबिट टू त्रिशा। एक लाख। तो त्रिशा के राइट साइड में बाई सानूस कैपिटल अकाउंट 1 लाख। अगर गुडविल का जीपीसी टू एसपीसी में कंफ्यूजन हो रहा तो उसको अलग से रिवाइज करना है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हो गया, रिजर्व हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया, गुडविल हो गया। बस अब एक लास्ट काम बच रहा है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और जो रिटायरिंग पार्टनर उसको या तो पैसा देते हैं या तो उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। रिटायरिंग पार्टनर का क्या होगा? या तो उसको पैसा अभी दे दो इंस्टेंटली, नहीं तो उसका लोन अकाउंट बना दो। अब क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देते हैं कि लोन में बनाते हैं? लोन में भेज देते हैं। ठीक है। अच्छा, और पुराने पार्टनर चाहे तो अपने कैपिटल को एडजस्ट करेंगे या नहीं वो तो क्वेश्चन बताएगा। हर क्वेश्चन में एग्जाम में कैपिटल एडजस्टमेंट आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट इस क्वेश्चन में तो है। पढ़ो, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितना होगा? 16 लाख, विच वॉज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, न्यू फर्म का मतलब क्या? त्रिशा के जाने के बाद रूपल और
सानू का बात हो रहा, उन लोगों का दोनों का टोटल कैपिटल कितना होगा 16 लाख, वो जो लोग अपने एडजस्ट कर लेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और जिसके लिए फॉर दिस नेसेसरी कैश वाज पेड ऑफ और ब्राउट, मतलब जो भी घटेगा या बढ़ेगा पैसा ला करके एडजस्ट कर देंगे। बट त्रिशा के बारे में तो ये लोग कुछ बोला नहीं, तो त्रिशा को पैसा देना है कि लोन में, लोन में, तो त्रिशा का लोन अकाउंट बना के खत्म करो। अब यहाँ पर लाइन छोड़ के, 2-4 लाइन छोड़ के त्रिशा का पहले ढूंढ करके खत्म करो। तो त्रिशा का फॉर्म में कितना पैसा निकल रहा था, त्रिशा के लोन अकाउंट में डाल दो। क्रेडिट साइड का टोटल करना ना त्रिशा का 360, दो, हाँ 3,60,000, 3,60,000, तो ये 3,60,000 पूरा त्रिशा के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा टू त्रिशाज लोन। और अगर त्रिशा का डेथ हो रहा होता तो एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर होता। हो गया। अब बचा रूपल और सानू, क्या करें, ये लोग दोनों पार्टनर तो एग्जिस्ट करेगा, ये लोग तो रिटायर करने रहे, तो इन लोग का हमको ढूंढना है टू बैलेंस सीडी। अब अगर क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पॉइंट नहीं रहता तो नॉर्मल जैसे बैलेंस सीडी निकाला जाता है वैसे निकाल देते डिफरेंस लेकर के, बट यहाँ पर तो बोला है कि टोटल कैपिटल कितना होगा 16 लाख, वो भी किस रेशो में, न्यू रेशो में। तो इस क्वेश्चन में पहले न्यू रेशो ढूंढना पड़ेगा। ओल्ड रेशो को न्यू रेशो नहीं मान सकते क्योंकि गेनिंग का हिसाब दिया हुआ था ना, त्रिशा का शेयर किसको मिल रहा है, सानू को, तो गेन का डिटेल दिया हुआ है, तुम ओल्ड रेशो को न्यू रेशो कैसे मान सकते हो, तो पहले रेशो निकालो। इसलिए हड़बड़ाना नहीं एग्जाम में। रूपल, सानू एंड त्रिशा, ये 3 पार्टनर थे। इन लोग का फॉर्म में ओल्ड शेयर कितना था 4:3:1, दैट इज 4/8, 3/8 एंड 1/8। त्रिशा गई तो त्रिशा का 1/8 माइनस और किस में प्लस, सानू में 1/8 प्लस। अब ये करके अब बताओ, रूपल में तो कुछ भी नहीं होगा, प्लस माइनस 0। बताओ इनका न्यू शेयर कितना आ रहा है फॉर्म में, रूपल का तो सेम 4/8, सानू का भी हो गया 4/8, त्रिशा आउट है मार्केट से, खत्म। तो बताओ इनका न्यू रेशो कितना बना 4:4, मतलब 1:1, तो इसमें गड़बड़ हो सकता था अगर ओल्ड रेशो का न्यू रेशो मान लेते तो। चलो बताओ रूपल और सानू का न्यू रेशो कितना है 1:1, तो वो जो 16 लाख रुपया का बात हो रहा है, ये लोग दोनों 16 लाख रुपया को कंट्रीब्यूट करेंगे 1:1 में, 8 लाख 8 लाख। कहाँ लिखेंगे, इसी बैलेंस शीट में लिखना होगा यहाँ पर टोटल कैपिटल। कैपिटल एडजस्टमेंट करने का मतलब यही है, इन जो लास्ट में बैलेंस शीट बचता है ना वो होना चाहिए। चलो अब इसको बैलेंस करके देखो किसका ज़्यादा पैसा था वो निकाल लेगा, जिसका कम पैसा पड़ रहा है वो लेकर के आएगा। जोड़ो किसका कितना आ रहा है, रूपल का क्रेडिट का ज़्यादा आ रहा है ना 10,40,000, 10,40,000, 10,40 में से 8 लग गया 2,40,000। ये कैश विड्रॉ कर लेगी, इतना कैश निकाल लेगी बिकॉज का एक्स्ट्रा है। सानू का कितना है, इधर का ज़्यादा आ रहा है ना, डेबिट का ना, हाँ 9 लाख। तो इसको पैसा लेके आना होगा बाई कैश अकाउंट, कितना 9 लाख में से माइनस करो 6 लाख माइनस 1,20,000, ये दोनों बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। ये समझ में आया कैपिटल एडजस्टमेंट, जिसमें टोटल कैपिटल दिया हुआ रहेगा न्यू फर्म का, वो तो इजी है। अब देखो टोटल 5 केस था ना रिटायरमेंट वाले में, देखो एक केस तो क्लियर है जिसमें टोटल कैपिटल दिया हुआ रहेगा, बस वो रिमेनिंग पार्टनर में बांटना उनके न्यू रेशो में, और बाकी बैलेंसिंग फिगर कुछ नहीं बोला तो कैश, और अगर करंट अकाउंट बोलेगा तो करंट अकाउंट। अब एक क्वेश्चन था जिसमें रहता था कि टोटल कैपिटल उतना ही होगा जितना रिटायरमेंट से पहले, तो अगर ऐसे लिख देता है कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट, तो इनके बैलेंस शीट में देखते, इनके बैलेंस शीट में देखते, और कमाल का बात यह है कि इनके बैलेंस शीट में भी इत्तेफाक से इनका टोटल कैपिटल कितना है 16 लाख, तो यही हो जाता 16 लाख, और इसी को बांट देते किस रेशो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। 2 लाइन कवर हो गया। तीसरा लाइन ऐसा हो सकता है कि त्रिशा के जाने के बाद बाकी पार्टनर अपने कैपिटल को न्यू रेशो में एडजस्ट करना चाहते हैं, बस इतना बात बोलेगा, लेकिन वो टोटल कैपिटल होगा कितना
ये नहीं बताएगा, ये भी नहीं बोलेगा कि टोटल कैपिटल 16 लाख है, या ये भी नहीं बोलेगा कि टोटल कैपिटल उतना ही होना चाहिए जितना रिटायरमेंट से पहले, इस तरीके का कोई बात नहीं बोलेगा। बस ये बोलेगा कि तिरिसा के जाने के बाद बाकी पार्टनर अपने कैपिटल को न्यू रेशो में एडजस्ट कर लेंगे। इसका मतलब बाकी पार्टनर के पास जितना कैपिटल है उतना ही कैपिटल वो लोग रखेंगे किस रेशो में, न्यू रेशो में। तो वैसे केस में हम लोग करते क्या है, एक बार रफ में तिरिसा का रूपल का और सानू का एक बार बैलेंस शीट ही निकालते, और जो भी बैलेंस शीट आता उसको ऐड करते और उसी में बांट देते किस रेशो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो 3 एडजस्टमेंट लाइन तो यही नहीं पड़ गया। अब फोर्थ और फिफ्थ वो था कि एक पार्टनर जब रिटायर कर रहा है तो उसको पैसा देने के लिए पुराने पार्टनर लोग घर से पैसा लेकर के आएंगे, एक तो ये केस, और एक इसी में एक्स्ट्रा पॉइंट और ऐड कर दिया जाता है, मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, तो 5 केस में से ये 3 केस तो इस टाइप वाला था जिसमें टोटल कैपिटल एक तो वही होगा जो रिटायरमेंट से पहले है, या टोटल कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ रहेगा, या तीसरा केस में टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा, बस रिमेनिंग पार्टनर का जो बैलेंस शीट बचेगा उसी को ऐड करेंगे और उसी में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। तो ये तीनों केस में रिटायरिंग पार्टनर के बारे में तुमको क्वेश्चन में तो कुछ बोलेगा नहीं कि पैसा दे रहे कि नहीं, तो कहाँ ट्रांसफर करोगे, लोन अकाउंट में। अगर चला के बोल देगा कि उसको पैसा दे रहे तब कैश अकाउंट, अदरवाइज लोन अकाउंट। और आखिरी का जो 2 केस है ना जिसमें रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देने के लिए बाकी पार्टनर पैसा लेकर के आते, तो उसमें तो हर हालत में रिटायरिंग पार्टनर को हमको पैसा देना ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 रिटायरमेंट का ही है। मेघना, महक एंड मनदीप, एक काम करो ना, पहले फॉर्मेट बनाते ना, फिर साथ साथ काम हो जाएगा। वही रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग का स्पीड थोड़ा बढ़ गया है, अब ठीक है। तुम लोग को एग्जाम में लगातार 3 घंटे तक नॉन स्टॉप सोच रहे हो ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनाना है। ये तो आज हम लोग सोचो 3 चैप्टर का खाली क्वेश्चन कर रहे हैं, तुम लोग को कितने सारे चैप्टर का पास्ट एडजस्टमेंट सोचो उसमें आ जाएगा, हाँ, शेयर, डिबेंचर, कैश फ्लो, रेशो, अभी इतना सारा चीज़ है ना, तुम लोग सब पागल हो जाएगा। इसलिए टाइम टू टाइम ना अपने से इस तरीके का प्रैक्टिस करते चलो। जैसे 4-5 चैप्टर हुआ, 4-5 चैप्टर का अपने से कोई क्वेश्चन उठाए बुक से और 1 घंटे का टाइम लेकर के उसको खाली एक एक चैप्टर को प्रैक्टिस करोगे ना तो कभी स्ट्रांग नहीं बन पाओगे कि खाली एडमिशन का क्वेश्चन बना रहे हैं, खाली रिटायरमेंट का। उसमें क्या होता है ना, माइंड एक जगह स्ट्रक हो जाता है। तुम 4-4, 5-5 चैप्टर को मिक्स करके प्रैक्टिस करो। तुम लोग बना लिए फॉर्मेट जी? चलो तुम लोग का स्पीड अच्छा है। पार्टनर का नाम क्या क्या? मेघना, महक एंड मनदीप। मेघना, महक, मनदीप। एक मिनट तो कम से कम मिनिमम लग जाता है फॉर्मेट बनाने में। चलो देखो रिवॉल्यूशन का पॉइंट, अच्छा पहले बैलेंस शीट देख लो। बैलेंस शीट में तो एक रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, बस उसको बांट दिया जाएगा। बाकी महक रिटायर्ड ऑन दिस डेट अंडर द फॉलोइंग टर्म्स। पहला,
टू रिड्यूस स्टॉक एंड फर्नीचर, स्टॉक और फर्नीचर दोनों को कम करना है 5% और 10%। स्टॉक है 28,000, 28,000 का 5%, तो 28,000 का 10% होता है 2800, 2800 का था 1400। और फर्नीचर को करना है 10% कम, तो 5,000, 5,000 का 10% 500, तो एक को 1400 और एक को 500, कम करो। टू स्टॉक अकाउंट एंड टू फर्नीचर, स्टॉक 1400 एंड फर्नीचर 500। पॉइंट नंबर 3 तो गुडविल है, उसका तो जीपीसी टू एसपीसी किया जाएगा। पॉइंट नंबर 4, क्रेडिटर ऑफ ₹8,000, अच्छा, प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10% ऑन डेटर, डेटर कितना है 20,000 का 10% 2,000, टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। पीबीडी अगर बनाते तो डेबिट साइड में आएगा, अगर कैंसिल करते तो क्रेडिट साइड में आएगा। बोलो क्रेडिटर्स था पॉइंट नंबर 4 में, 8,000 का क्रेडिटर कितने में सेटल हुआ है 7,100 में, तो 900 रुपये का तो यहाँ पर वैल्यू कम हुआ, 900 रुपया कहाँ जाएगा, फायदा हो रहा है। बाई क्रेडिटर्स 900। चलो इसको बंद करके प्रॉफिट और लॉस निकालना। दो हजार, 3,400 कितना हो जाएगा 3,900, 3,900 में से 900 गया 3,000 बाई लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। बाप रे, बहुत खतरनाक डीजे बज रहा है। किसमें किसमें बटेगा, मेघना, महक एंड मनदीप तीनों में। मेघना, महक एंड मनदीप, इनका रेशो है क्या, इनका क्वेश्चन में आई थिंक रेशो नहीं है, तो 1:1:1 हो गया। तो देखो रिवैल्यूएशन का प्रैक्टिस तो तुम्हारा चारों चैप्टर में कॉमन ही है, चेंज इन पेसार, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, चारों में रिवैल्यूएशन का सेम काम है। हो गया। आ जाओ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ओपनिंग बैलेंस बोलो 20,000, 15,500 और 10,000। 20,000, 15,500 एंड 10,000, ये रहा ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी। अच्छा, इनके पास जनरल रिजर्व भी है, वो बटेगा बाई जनरल रिजर्व, कितना था 7,500, तो तीनों में इक्वल बटेगा 2,500, 2,500, 2,500 हो गया। रिजर्व भी बट गया। अब क्या है, रीवैल्यूएशन है, बस यही तो लाइन से आइटम है, सॉल्व करते जाना है। क्या हुआ था रीवैल्यूएशन में, लॉस टू रीवैल्यूएशन कितना 1,000, 1,000 और 1,000 हो गया। अब बचा गुडविल GPC2, उसका रफ में एक बार वर्किंग नोट बना लेते हैं हम लोग, बस यही वर्किंग नोट एग्जाम में बना देना। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अच्छा, प्रेजेंटेशन करने का टेक्निक समझ गए ना, अपना पहले दोनों फॉर्मेट बना लिए आराम से स्पेस लेकर के, फिर जो जरूरत हुआ वर्किंग नोट में बना दिया। तो मेघना, महक और मनदीप 3 पार्टनर है, रेशो तो दिया 1 ही था, तो 1:1:1। बाद में महक रिटायर कर गए। अच्छा, महक रिटायर की और महक के जाने के बाद भी कोई रेशो नहीं बताया, तो उनका ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो और ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो बनेगा। ठीक है। गुडविल है कितना 12,000, तो इसमें महक को कितना हिस्सा मिलेगा 12,000 का 1/3 4,000। तो बताओ एंट्री क्या बनेगा, महक के जाने के बाद गेन कौन करेगा, मेघना और मनदीप, तो एंट्री मेघना अकाउंट डेबिट, मनदीप अकाउंट डेबिट टू महक। तो महक को गुडविल के नाम का कितना मिलेगा, टोटल गुडविल कितना था
4 लाख, नहीं नहीं, गुडविल टोटल था 12,000, तो उस 12,000 में से महक का फॉर्म में कितना हिस्सा है? 1/3, तो महक को मिलेगा 4,000, और मिलेगा किससे? मेघना और मनदीप से, उनके ओल्ड रेशो में, क्योंकि ओल्ड रेशो इज द गेनिंग रेशो। अब ओल्ड रेशो भी तो नहीं था, 1:1, 2,000 2,000। पोस्टिंग करो, मेघना अकाउंट डेबिट, मनदीप अकाउंट डेबिट टू महक। एंड राइट साइड में बाई मेघना एंड बाई मनदीप्स कैपिटल अकाउंट, $2,000 एंड 2,000। बोले यहाँ तक हो गया, ओपनिंग बैलेंस हो गया, रिजर्व हो गया, गुडविल हो गया, रीवैल्यूएशन हो गया। अब बस लास्ट काम, रिटायरिंग पार्टनर को या तो पैसा देना होगा या नहीं देना होगा, बाकी पार्टनर अपने कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। यहाँ तक क्लियर ना? चलो आखिरी पॉइंट पढ़ो, महक शुड बी पेड ऑफ, महक को तो पैसा देना है, एंड द इंटायर सम पेबल टू महक शैल बी ब्राउट इन बाई मेघना एंड मनदीप इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल शुड बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड ऑल्सो एंड अ बैलेंस ऑफ ₹25,000 इज मेंटेन्ड इन द कैश अकाउंट। ये कुछ लाइन पहचान में आ रहा है कि रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देने के लिए पुराने पार्टनर लोग पैसा लेकर के आएंगे और कुछ कैश में मिनिमम बैलेंस को भी मेंटेन करना है। तो इसका हम लोग एक टोटल कैपिटल का एक फॉर्मूला लिखे थे, कुछ याद है? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर प्लस अमाउंट टू बी पेड टू रिटायरिंग पार्टनर प्लस रिक्वायर्ड बैलेंस माइनस एग्जिस्टिंग बैलेंस, वो याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला। लिखो, एक वर्किंग नोट बनाओ। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, जैसे पिछले क्वेश्चन में टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म एक ही लाइन में बता दिया था, कितना होगा? 16 लाख हो गया। अब यहां पर हम लोग को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो इसका फॉर्मूला क्या है? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, तो रिमेनिंग पार्टनर में कौन बचेंगे? महक के बाद मेघना और मनदीप, तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ मेघना एंड मनदीप, ये दोनों बचेंगे। इन दोनों का एडजस्टेड कैपिटल मतलब बैलेंस शीट ही निकालेंगे, प्लस महक को जो पैसा देना है, अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट टू बी पेड टू रिटायरिंग पार्टनर दैट इज महक। ठीक है। अच्छा, एक केस ये भी था ना जिसमें सिर्फ ये दोनों ऐड करके भी आता था, ठीक है, प्लस रिक्वायर्ड कैश बैलेंस, मतलब वही मिनिमम रिक्वायर्ड कैश बैलेंस जो क्वेश्चन बोल रहा होना चाहिए, माइनस हमारे पास बैलेंस शीट में जो है एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस। अब सुनना ध्यान से, टोटल 5 केस जो है ना रिटायरमेंट का, उसमें से 3 केस तुमको हम यहीं पर दिखाते हैं। एक केस ये था जब एक पार्टनर रिटायर कर रहा, उसके जाने के बाद बाकी बस पार्टनर बोलते कि हम लोग अपने कैपिटल को न्यू रेशो में एडजस्ट कर देंगे, तो सिर्फ उन्हीं के बैलेंस शीट को जोड़ करके उनमें बांट देते थे। एक ये केस था जो रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देने के लिए पुराने पार्टनर पैसा लेकर के घर से आते, तो इसके साथ इतना दूर तक जोड़ देते हैं। और थर्ड केस, रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देने के लिए हम लोग अपने घर से पैसा लेकर के आएंगे और कुछ मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, तो फिर इतना बड़ा फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो तीनों फॉर्मूला तो यहीं पर है। और 2 केस वो सिंपल वाला जिसमें टोटल कैपिटल खुद ही बता देंगे इतना होगा, या टोटल कैपिटल उतना होगा जितना रिटायरमेंट से पहले था। तो बस 5 केस हो गया। 5 केस में से 2 केस में तो तुमको कुछ करना ही नहीं है, या तो अमाउंट बताएगा या तो बोल देगा रिटायरमेंट से पहले जो था वही, और बाकी 3 केस में जो फॉर्मूला है वो या तो ये है, बस पुराने पार्टनर का बैलेंस शीट निकालेंगे, जोड़ेंगे, बांटेंगे। एक ये वाला केस था, या उसके साथ ये ऐड होकर के ये कॉम्बिनेशन बनता है, और एक या तो मिनिमम बैंक बैलेंस वाले में कॉम्बिनेशन बनता है। चलो अब इसको ढूंढना पड़ेगा, हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। बोलो, निकालो कितना कितना होगा। मेघना और, अच्छा महक को तो सुनो पैसा देना ही है ना, महक को तो पैसा ऐसे भी देना ही है, उसको दे देते, अमाउंट भी पता चल जाएगा और उसका कैलकुलेशन भी हो जाएगा। इसको दे के खत्म करो तो पैसा टू कैश अकाउंट, महक को पेमेंट करके खत्म कर दो।
जब भी ये लाइन लगाते हो ना, तीन चार लाइन छोड़ के लगाना, ताकि एग्जाम में अगर कोई आइटम छूट भी गया होगा तो फिर तुम्हारे पास लिखने का जगह बचेगा। कंजूसी मत करना, ठीक है? इतना पैसा दियो सीबीएसई को। बोलो, महक का ऐड करो। 15,500 प्लस 2,500 प्लस 4,000 कितना? 22,000। तो इस 22,000 में से 1,000 माइनस करके 21,000 रुपया हम लोग उसको हाथ में दे देंगे, ठीक है? बट ये पैसा देने के लिए पैसा है नहीं, पैसा लेकर के आना पड़ेगा किसको? मेघना और मनदीप। हो गया? अच्छा, अब मेघना और मनदीप का हमको एक बार रफ में बैलेंस शीट निकालना पड़ेगा, उसी को एडजस्टेड कैपिटल बोला जाता है। तो एक बार ओरली देखो ना, इधर से कितना हो रहा है? 20 और 2 22,500 में से 3,000 गया, 19,500। तो रफ में लिखो यहाँ पर वही फॉर्मूला में, 19,500 मेघना का प्लस मनदीप का 10 और 2 12,500, 12,500 में से 3,000 गया, वही 9,500। ये समझ गए क्या करना है? प्लस अमाउंट टू बी पेड टू महक, तो महक को कितना रुपया देना था? 21,000, ठीक है? प्लस कितना कैश बैलेंस क्वेश्चन बोला है मेंटेन करना है? देखो लास्ट लाइन पढ़ो, 25,000 मेंटेन करना है, तो प्लस 25,000 माइनस एग्जिस्टिंग कितना है हमारे पास पहले से कितना है? रुको, हड़बड़ाओ मत, फंस गया तुम लोग। 27,000 है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्रिएटर का सेटलमेंट किए थे 7,100 दे करके। सिर्फ क्रिएटर को कम नहीं किए, क्रिएटर का सेटलमेंट हुआ है 7,100 में। सेटलमेंट मतलब उसको पैसा दिए है, तो 7,100 दे ही दिए होंगे ना। तो 27,000 में 7,100 गया, तो कितना बच रहा है? 19,900। 19,900, तो हमारे पास पैसा एक्चुअली में 19,900 बच रहा है। क्लास में करवाए थे ना ऐसा केस? हाँ। अरे कैश चेक उससे क्या दिक्कत है, वो बैलेंस मिनिमम है। कहाँ इसमें कैश और चेक में उलझ रहा है? बोलो, 19,500 प्लस 9,500 प्लस 21,000 प्लस 25,000 माइनस 19,900 कितना आ रहा है? 55,100। तो फर्म का टोटल कैपिटल नहीं हो, फर्म का टोटल कैपिटल होना चाहिए 55,100। हो जाएगा? ये फॉर्मूला तो तुमको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग, बोलो मेरे साथ, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर प्लस अमाउंट टू बी पेड टू रिटायरिंग पार्टनर प्लस रिक्वायर्ड बैलेंस माइनस एग्जिस्टिंग बैलेंस। और इसी से वो तीनों केस बनता है। अगर सिर्फ पहला वाला पार्ट ले, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, उसी को लिखे, उसी को जोड़े, उसी को बांटे, तो ये भी एक केस था। अच्छा, उसके साथ अगर ये जोड़ दे, अमाउंट टू बी पेड टू रिटायरिंग पार्टनर, वो भी अपने आप में एक केस है। और अगर मिनिमम बैलेंस बोलेगा, तब लास्ट का 2 पॉइंट प्लस रिक्वायर्ड बैलेंस माइनस एग्जिस्टिंग बैलेंस। अभी 55,100 को कहां लिखेंगे? यही तो कैपिटल एडजस्टमेंट लास्ट में 55,100 होना चाहिए इन लोग दोनों का न्यू रेशो में। अच्छा, इनका न्यू रेशो तो 1:1 ही होगा ना, क्योंकि महक के जाने के बाद क्वेश्चन तो साइलेंट है। तो मेघना और मनदीप का जो ओल्ड रेशो होगा वही न्यू रेशो भी होगा, और इनका ओल्ड रेशो तो सबका 1:1 ही था। बोलो, 55,100 को 1:1 में बांटो, 27,550, इसका भी हो गया 27,550। ऑलमोस्ट क्वेश्चन डन है अपना। बस अब हम लोग को बैलेंसिंग फिगर कैश निकालना है कि कौन कितना पैसा लाएगा, कौन कितना घर लेके जाएगा। चलो मेघना का ऐड करना चालू करो। मेघना का डेबिट का टोटल ज़्यादा भागेगा, 27,750 प्लस 27,550 है ना, प्लस 3,000 30,550 30,550 बाई कैश इज द बैलेंसिंग फिगर। इतना शॉर्टेज इसको पैसा लेकर के आना होगा। माइनस 20,000 माइनस 2,500 कितना? 8,050। और मनदीप का भी डेबिट का ज़्यादा है, 30,550 30,550 माइनस 12,500 18,050 18,050
50। अच्छा, ये तुम क्रॉस चेक भी करवा सकते हैं, ये सही आंसर है कि गलत है। ये जो 8050 आया है और जो 18050 आया है, ये दोनों को ऐड करोगे तो ये शॉर्टेज ऑफ कैश के बराबर होगा। हम बताए थे शॉर्टेज ऑफ कैश का मतलब क्या होता है, महक को इतना रुपया देना है, इतना मिनिमम बैलेंस होना चाहिए और इतना हमारे पास है, इस तीनों का जो अमाउंट आता है उसी को बोलते हैं शॉर्टेज ऑफ कैश। तो बुक के इलस्ट्रेशन में ये सब लिखा हुआ रहता है। शॉर्टेज ऑफ कैश कितना आ रहा है, 21,000 प्लस 25,000 माइनस 19,900, ये आ रहा है 26,100। तो इन दोनों अमाउंट का टोटल 26,100 हो रहा है क्या, 8,050 प्लस 18,050, ये 26,100। तो हल्का क्रॉस चेक कर सकते हो, कब, जब क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट हो जाए, रिवीजन करने बैठो तो वहां पर अपना 100%। ठीक है, ये हो गया डन, रिटायरमेंट का केस हो जाएगा। अब इससे टफ क्या मिलेगा, टफ ही टफ तुम लोग पढ़ रहे हो, कोई इजी थोड़ी पढ़ रहे हो टॉपिक। ये मुश्किल से 5-5 मिनट का 2 क्वेश्चन है, डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसमें याद है सबसे स्पेशल पॉइंट क्या होता है, डेथ तो कभी भी हो सकता है, लास्ट अकाउंटिंग ईयर के बाद कभी भी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद पार्टनर का डेथ हो जाएगा। तो उस इंटरिम पीरियड का, उस 2-3 महीने के दौरान में जो भी प्रॉफिट अर्न किया गया होगा, उसमें डिसीज पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्रॉफिट का हिस्सा ढूंढते हैं। उसको निकालने का अलग अलग तरीका था, हम लोग पिछले साल के प्रॉफिट को एज्यूम कर लेते थे या सेल्स के बेसिस पर निकालते थे, अलग अलग केस था। ठीक है, फिर प्रॉफिट को बांटने के लिए P&L सस्पेंस का यूज़ करते थे, लेकिन उसमें 2 केस था ना, अगर रेशो चेंज नहीं हो रहा है तब तो P&L सस्पेंस यूज़ करेंगे, बट अगर रेशो चेंज हो रहा है तो गेनिंग पार्टनर करके यूज़ करते थे। कुछ याद है हल्का फुल्का? चलो क्वेश्चन पढ़ना, देखो ये भी बोर्ड एग्जाम 2026 का क्वेश्चन है, लेवल देख लो बनेगा कि नहीं। पढ़ो, लास्ट लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, तारास कैपिटल अकाउंट। तो छोटा सा फॉर्मेट ड्रॉ करो तारा का कैपिटल अकाउंट। और एक बार ये 6 का 6 क्वेश्चन को एक बार खुद से घर में भी जाकर के एक बार बना करके देखना। आज मत बनाना, क्योंकि अभी अभी पढ़े हो ना तो शायद बन जाएगा, 1-2 दिन के बाद जब, तब बनाना। ठीक है, क्योंकि अभी तो क्या है ना, सब याद हो गया तुम लोग को। बन गया सबका फॉर्मेट। चलो वर्किंग नोट अगर काम पड़ेगा तो बना लिया जाएगा। पढ़ो, तारा, मीरा एंड नीरा वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ठीक है, ओल्ड रेशो बराबर बराबर है। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2025 है, तीनों का कैपिटल दे दिया, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। हमको तो तारा के कैपिटल से मतलब है, तारा का कैपिटल तारा को तो मिल जाएगा, कहाँ लिखेंगे, राइट साइड में लिखेंगे ना, बाय बैलेंस BD। बाय बैलेंस BD कितना था, 4 लाख। तो तारा का कैपिटल तारा को मिल गया। और बोलो, फर्म का अकाउंट कब क्लोज होता है, 31 मार्च को, और तारा डाइड ऑन 30 जून, मतलब 3 महीने के बाद, मार्च के बाद, अप्रैल मई जून। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर हर लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी इंटाइटल टू द फॉलोइंग। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कितना, 6% पर एनम, तो 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, निकालो। इंटरेस्ट राइट साइड में ही आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस 4 लाख का 6%, 3 महीने का निकलेगा। इंटरेस्ट तो टाइम के अकॉर्डिंगली निकलता है। बोलो, 4 लाख का 6%, 24,000, 24,000 को 4 से डिवाइड किए, 6,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, हर शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हर डेथ। वो तो देंगे, लेकिन निकालने का तरीका भी तो बताओ, अभी तो तरीका नहीं बताया, आगे बढ़ते हैं। तारा कितना विड्रॉ किए, 8,000 फॉर हर ट्रीटमेंट टिल 30 जून, मतलब इस 3 महीने के अंदर में तारा कितना रुपया विड्रॉ किए, 8,000। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज करना है, कितना,
12% पर एनम। ये पॉइंट तुम लोग क्लास में डिस्कस किए थे, ड्राइंग्स वाला। ड्राइंग्स किधर आएगा? डेबिट साइड में, ड्राइंग से कैपिटल कम हो गया 8000। अब एक बात बताना, इसका इंटरेस्ट कैसे निकालोगे तुम लोग? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये क्लास में करवाया हुआ है ऐसा टॉपिक। इंटरेस्ट कैसे निकलता है? अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। तो अमाउंट कितना है? 8000, रेट कितना है? 12%। बट ये कितने टाइम का निकलेगा? क्या उस 3 महीने के अंदर में कब ड्राइंग्स हुआ पता है? नहीं। तो कैसे निकालता है? अगर डेट नहीं रहता है तो हाफ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं, 6 मत बोल देना। यहाँ पर पूरे साल भर का बात नहीं हो रहा, वो तो 3 महीने के अंदर में बस पैसा निकालिए ना, तो ब्याज मैक्सिमम तो 3 महीने का ही लगता है। अगर मान लीजिए वो उस 3 महीने के स्टार्टिंग में पैसा निकाल ली होती तो मैक्सिमम 3 महीने का ब्याज लगता। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है तो उसका आधा करते, तो 3 महीने का आधा 1.5। ठीक है, याद रखना। अगर पूरे साल भर में वो पैसा निकाली होती तब पूरे साल का आधा कितना होता है? 6। तो बहुत लोग जैसे रट लेते कि डेट नहीं है तो कितना 6 मानना है, तो 6 हमेशा थोड़े मानना है। अगर अकाउंटिंग पीरियड 3 ही महीना था, उसका 3 महीना, तो उसी का ना इंटरेस्ट लगेगा 120। 120। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, रिवीजन कर लेना, लेकिन फिर भूलोगे ये पॉइंट। तो हो गया, ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया। हर शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, मतलब लास्ट ईयर के बेसिस पर निकालना है। अच्छा, लास्ट ईयर प्रॉफिट कमाए कितना थे हम लोग? 1,80,000। अच्छा, ये 1,80,000 तो पूरा 12 महीने का प्रॉफिट होगा ना, तो हम लोग को सबसे पहले 3 महीने का निकालना होगा, और उस 3 महीने में तारा का निकालना होगा। तो बाई पी&एल सस्पेंस यहीं पर बटेगा। अगर रेशो चेंज नहीं हुआ है तो पी&एल सस्पेंस के थ्रू बटेगा। बोलो, टोटल प्रॉफिट अगर 1,80,000 लास्ट ईयर का था, जो हम लोग एज्यूम करेंगे इस साल भी कमाते, इंटू 3/12, 3 महीने में कितना कमाते, इंटू तारा का फर्म में हिस्सा कितना है? इक्वल रेशो है क्या? 1/3। तो 1,80,000 का 3/12 कितना रहा है? 15,000। ठीक है, हो गया, प्रॉफिट भी निकल गया, और तो आई थिंक कोई पॉइंट है भी नहीं इसमें। खत्म। बोलो फाइनली अमाउंट कितना आ रहा है? 4,15,000 और ये 6, 15 6 21, 4,21,000 ना, 4,21,000। 4,21,000 में से 8,120 घटाना है। कितना? 4,12,880। अरे ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा? ये तो यहाँ ट्रांसफ़र होगा ना, उसके एग्जीक्यूटर में ना, टू ताराज एग्जीक्यूटर। कोई पॉइंट ऐसा टफ लगा? ओपनिंग बैलेंस है, बस एक इंटरेस्ट, बस ये पॉइंट था, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला, बट वो भी क्लास में डिस्कस कर दिए थे हम पहले ही। हो गया। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वैसे बनाना क्या, नीचे पढ़ लो। प्रिपेयर वर्षाज कैपिटल अकाउंट, और ये 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो वर्षा का कैपिटल अकाउंट बनाओ। बन गया सबका फॉर्मेट? चलो ढूंढो।
Aditi, Renu and Varsa were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2:5. एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, तो बैलेंस शीट में ढूंढो वर्षा का कैपिटल कितना है, 3 लाख। अच्छा, जनरल रिजर्व जो 1 लाख है उसमें भी वर्षा को हिस्सा मिलेगा। अच्छा, अदिति, रेणु और वर्षा का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:5, तो वर्षा का शेयर कितना बनेगा, 5/10। 5/10। पहले तो वर्षा का कैपिटल वर्षा के अकाउंट में जाएगा 3 लाख, बाई बैलेंस BD, और जनरल रिजर्व भी मिलेगा। अच्छा, जनरल रिजर्व में टाइम का तो कंसेप्ट लगेगा नहीं कि 3 महीने बाद डेथ हुआ, 4 महीने बाद डेथ हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। जनरल रिजर्व जितना है वो सीधे बटेगा। कितना था जनरल रिजर्व, 1 लाख। 1 लाख में उसका हिस्सा कितना है, 5/10। 1 लाख का सीधे 5/10 कर दो, 1 लाख का 5/10 कितना, 50,000 हो गया। 2 आइटम खत्म हो गया बैलेंस शीट का। चले आगे। वर्षा डाइड ऑन 31 जुलाई, तो वैसे लास्ट बैलेंस शीट मार्च का है, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने के बाद डेथ हो रहा है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, 6% के हिसाब से इंटरेस्ट दे दो, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलो, 3 लाख का टोटल कैपिटल है, उस 3 लाख का कितना इंटरेस्ट निकालना है, 6%। बट ये टाइम के अकॉर्डिंगली निकलता है, इंटरेस्ट तो टाइम से डिपेंड करता है। 4 महीने का 6,000, 3 लाख का 6%, 6 थी 18,000, 18,000 को डिवाइड करेंगे 3 से, 6,000। ठीक है, जब कॉन्फिडेंस है तो तुमको पूरा क्वेश्चन एक बार में पढ़ने का भी क्या जरूरत है, फटाफट बनते जाएगा। बोलो 1 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, गुडविल, बस एक गुडविल है और एक शेयर ऑफ प्रॉफिट है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 3-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 5 year विच वाज 90। अच्छा, ये गुडविल दिया हुआ 90 की प्रीवियस ईयर का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ 90, एवरेज ना। हाँ, तो उसको गुडविल निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और गुडविल आने के बाद गुडविल का GPC टू SPC करेंगे। तो एक वर्किंग नोट बना लो। नंबर 1, सबसे पहले गुडविल निकालो। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, है ना। एवरेज प्रॉफिट कितना बताया, 90,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज 3। 5 मत बोलना, 5 तो उसका प्रीवियस 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट 90, 2,70,000। अब इसका करेंगे GPC टू SPC। तो देखो, वर्षा का हो रहा है डेथ, तो वर्षा तो रिटायर कर रहे, मतलब डेथ हो रहा है, तो गेन कौन करेगा वर्षा के जाने के बाद, अदिति और रेनू विल बी द गेनिंग पार्टनर। एंड क्वेश्चन साइलेंट है तो गेनिंग रेशियो 3:2 बनेगा। बोलो, अदिति अकाउंट डेबिट, रेनू अकाउंट डेबिट टू वर्षा। तो क्या वर्षा को ही पूरा 2,70,000 मिलेगा, नहीं, वर्षा का जितना हिस्सा उतना ही मिलेगा ना। तो वर्षा का फॉर्म में 5/10 हिस्सा है जो वो सेक्रीफाइस कर देगी। कितना आएगा, 1,35,000। अभी 1,35,000 बटेगा बिटवीन 3:2 में, तो 3 + 2 5, 5 को डिवाइड करेंगे, 5 2 10, 27,000, 27 × 3 81, एंड 27 × 2 54। 27 का टेबल याद है तो काम जल्दी हो जाएगा। बोलो, 81,000 और 54,000। इसका पोस्टिंग बोलो। हम लोग अदिति और रेनू का तो कैपिटल अकाउंट बनाए नहीं है, तो सिर्फ वर्षा के कैपिटल अकाउंट में उसको शेयर ऑफ गुडविल दे दो। वर्षा के क्रेडिट साइड में बाई अदिति एंड बाई रेनू। कितना आया, 81 एंड 54 हो गया। लास्ट पॉइंट, ये क्या थे, सेल के बेसिस पर भी प्रॉफिट ढूंढते थे, तो वो वाला भी पॉइंट है इसमें। वर्षा शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सेल्स के बेसिस पर ढूंढा जाएगा, ठीक है।
तो सेल्स का डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेल्स दिया हुआ है किस ईयर का, 31 मार्च 2023, पिछले साल का 60 लाख का माल बिका था। एंड दैट फ्रॉम अभी 1 अप्रैल से लेकर के 31 जुलाई तक में कितने का माल बिका है, 15 लाख। प्रॉफिट दिया हुआ है पिछले साल का कितना, 12 लाख। तो पिछले साल का सेल और पिछले साल का प्रॉफिट से एक परसेंटेज निकलता था, निकालो प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ लास्ट ईयर, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ लास्ट ईयर क्या था फॉर्मूला, लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइड बाय लास्ट ईयर सेल इनटू 100। हम डायरेक्टली लिख रहे हैं पिछले साल का प्रॉफिट है 12 लाख और पिछले साल का सेल है 60 लाख इंटू 100, कितना परसेंट आएगा, 20%। तो बताओ हम लोग जो भी गुड्स बेचते हैं ना, पर प्रोडक्ट पर हम लोग सेलिंग प्राइस का कितना कमाते हैं, 20%। तो अभी 1 अप्रैल से लेकर के 31 जुलाई इस 4 महीने में कितने का माल बिका हम लोग के पास डेटा है, कितना, 15 लाख का। तो आओ वर्षा का शेयर निकालते हैं, वर्षाज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो क्या करेंगे, इस 4 महीने का सेल जो 15 लाख हुआ है, इसी 15 लाख में कितना कमाया गया है, 20%। बट ये 20% हिस्सा जो कमाया गया है तो सब मिल के कमाए ना। अच्छा अब इसका क्या 4/12 करेंगे क्या, नहीं, ये तो सेल ही 4/12 दिया हुआ है ऑलरेडी, इंटू वर्षा का हिस्सा 5/10, 15 लाख का 20%, 3 लाख, 3 लाख का आधा, 1,50,000। कैलकुलेशन तो तुम्हारा टाइट होना चाहिए, 1,50,000। इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि सब बेसिक बेसिक कैलकुलेशन तुम गलती कर दो, फिर नंबर कहाँ मिलेगा। अच्छा इसका जर्नल एंट्री क्या बनता है, अगर रेशो चेंज नहीं हुआ है तब तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वर्षा करेंगे, और अगर रेशो चेंज हो गया होता तब तो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू वर्षा करते गेनिंग रेशो में, ठीक है। अभी तो यही करेंगे, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वर्षा, ठीक है। बोलो P&L सस्पेंस टू वर्षा, तो वर्षा के राइट साइड में बाय P&L सस्पेंस, बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 1,50,000। ये डेबिट में एक भी आइटम नहीं आया ना, खत्म। जोड़ो 3 लाख प्लस 50,000 प्लस 6,000 प्लस 81,000 प्लस 54,000 प्लस 150, कितना आ रहा है, 641, 641 ट्रांसफर कर दो वर्षाज एग्जीक्यूटर अकाउंट। $6,41,000। अच्छा इसके बाद हम क्लास में एक टॉपिक पढ़ाए थे कि एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाने का क्वेश्चन आ सकता है, तो ये थोड़ा टेक्निकल था ना, 9 महीना 3 महीना पहले इंटरेस्ट लगता, फिर क्लोजिंग बैलेंस निकलता, फिर 3 महीने का इंटरेस्ट लगता, फिर पेमेंट होता। तो वैसे हम 3 क्वेश्चन करवाए थे क्लास के अंदर में, वो एक बार जरूर से रिवाइज कर लेना, ठीक है। कंप्लीट।